ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वन्तेश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माफ कीजिएगा जो गलती हो। हरे कृष्णा। माता जी की जय हो। माता जी श्लोक शुरू कीजिए। माता जी क्या कही है सुन नहीं पाए, एक तो टोपी लगाए। माता जी श्लोक शुरू कीजिए। ये कहते जी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी तीसरा श्लोक तो है ना आज? हाँ तीसरा ही है। हाँ, हाँ। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15। अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग। श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 4। हरे कृष्णा। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो नाचरिचार्दिं च संप्रतिष्ठा आस्वत्थमेनं सुविरूढमूल समसंगशास्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयात् तमेवोचाद्यं पुरुषं प्रमथे यथा प्रवृत्तिः प्रसृताः पुराणी। अर्थ ना माने नहीं, रूपम रूप, अस्य माने इस वृक्ष का, इह माने इस संसार में, तथा माने भी, उपलभ्यते, उपलभ्यते माने अनुभव किया जा, अनुभव किया जा सकता है, ना कभी नहीं,
अंत, ना माने कभी नहीं, चा माने भी, आदि माने आरंभ, ना माने कभी नहीं, कभी नहीं, चा माने भी, संप्रतिष्ठा माने नींव, अश्वत्थम, अश्वत्थम माने अश्वत्थ वृक्ष को, अश्वत्थ माने अश्वत्थ वृक्ष को, एनम इस सूरविरूढ़ अत्यंत दृढ़ता से, तथा तथा तत्पश्चात, पदम, पदम माने स्थिति हो, स्थिति को, तत् माने उस, परिमार्गितव्यम, परिमार्गितव्यम माने खोजना चाहिए, परिमार्गितव्यम खोजना चाहिए, यस्मिन जहाँ, गता जाकर, ना माने ना माने कभी नहीं, निर्वंतित, निर्वर्तन्ति वापस आते हैं, भूया पुनः, तम माने उसको, एव माने ही, चा माने भी, आद्यम आदि, पुरुषम भगवान की, प्रपदे, प्रपदे माने शरण में जाता हूँ, यथा यथा जिसने प्रवृत्ति प्रारंभ, प्रसरता, विस्तीर्ण पुराणी, अत्यंत पुरानी, उदाहरणार्थ। हरे कृष्णा, कोशिश करते हैं। इस वृक्ष में, पुनः श्लोक एक बार हम और पढ़ देते हैं। हरे कृष्णा। ना रूपमस्ये तथोपलभ्यते, नान्तो नाचादिन चा संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल समंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् अस्ति मन्गता न निर्वर्तिन्ते भूयाः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। हरे कृष्णा। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ का मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। अभी हम उदाहरण पढ़ते हैं, फिर बाद में कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत कर पाएंगे तो। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल के प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से अब ये स्पष्ट कह दिया गया है कि इस असत्य वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। हमारे प्रभु जी ने पुरुषोत्तम माह में ये चैप्टर पढ़ाया था, अध्याय समझा जा सकता, चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो ये पता चल पाता है कि ये कितनी दूरी तक फैला है, और ना वो इस वृक्ष के शुभारंभ को भी देख पाता है। फिर भी मनुष्य को ये कारण की खोज करनी ही होती है, मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु ने उत्पन्न किया है। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा
का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस वृक्ष प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वो वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। इतियो प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो कारणीय है वो है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस पद प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वो आदि मूल हैं जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उसकी शरण ग्रहण करना चाहिए। जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने से फल स्वरूप प्राप्त होती है वे भी भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भौतिक भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल आश्रित के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, समझाइए। प्रभु जी, पढ़ने से हमें समझ में तो कुछ आता है, पर कैसे समझाएं ये नहीं समझ में आता। बोली माता जी। हरे कृष्ण। कोशिश प्रयास करिए जैसा भी करते हैं प्रभु जी। पहले इस अध्याय में स्पष्ट बता दिया गया है कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। वास्तविक हम प्रभु जी या प्रामाणिक गुरु या अच्छे संगति से हम समझ सकते हैं कि हमारा काम क्या है, हम क्या हैं। हम जानवर तो नहीं है ना, हम तो मनुष्य हैं। हम इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे प्रभु जी हमें समझाते हैं तो उस बात को हम कर नहीं पाते हैं। घर में डेली रूटीन में कुछ होता है, कुछ नहीं भी होता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किया जाए। इसी तरह से अगर हम कोशिश करेंगे तो इस वृक्ष को समझ पाएंगे। वैसे बहुत मुश्किल है समझ पाना, लेकिन इसमें स्पष्ट यही बताया गया है कि आश्रित वृक्ष के वास्तविक रूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा, चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में है। इसकी जड़ देखिए, हम लोग वास्तविक में पेड़ तो ऐसे देखते हैं जिसकी जड़ें अंदर हैं धरती में और उसकी तनाएं ऊपर निकली हुई हैं, तो वही उतना पेड़ के बारे में समझ रहे हैं हम लोग। लेकिन जैसे कि उसी पेड़ को अगर हम पानी के अंदर देखते हैं तो देखिए पानी में कैसे उसकी जड़ें ऊपर दिखेंगी और तना नीचे दिखेगा, और उसी तरह से हम लोग उसको नहीं समझ पाते कि इसमें कैसे क्या दिख रहा है। और हमें इस प्रस्ताव पर पढ़ने से ये समझ में आया है कि हम लोग इंसान हैं, हम लोगों के पास ऑप्शन है। देखिए, हमारे पास ऑप्शन खाने में भी है, हमारे ऑप्शन डेली रूटीन्स के भी हैं, हमारे ऑप्शन अपने बच्चों को पालने के भी हैं। हम जिस स्थिति में उस स्थिति से भी रख सकते हैं, उस स्थिति में रहते हुए भी व्यस्त बना सकते हैं, अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी है। इसी तरह से
हम अपनी तरफ से ही समझा रहे हैं इसको, तो हम नहीं उतना सा अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो इतने अच्छे भगवान मेरे हैं। अमुक पिता बोलते नहीं है, लेकिन उन्होंने इतने सारे गुरु भगवान या प्रभु जी लोग हैं सब समझाने के लिए। हाँ, तो वो लोग समझाते, उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए, और प्रभु ही सब कुछ है, वही मेरे परम पिता परमेश्वर हैं। इस बात को मतलब समझना चाहिए। जितनी हाँ, इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे वो कह सकते हैं। जैसे प्रभु जी कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु, हाँ प्रामाणिक शास्त्र पढ़ते हूँ, और गुरु ऐसे नहीं बना लेना चाहिए। गुरु भी देखो हम लोग सब सोच समझ के करते हैं। और रही बात की भगवान को पाने की, तो सबको कोशिश करनी चाहिए। बहुत ये दुनिया बहुत कठिन है, इससे उभर पाना, निकल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हम क्या बताएं, कुछ समझ में इतना हमें आ नहीं रहा है। और सबसे ज्यादा जगत में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपने धन, अपने बच्चों को अच्छा बनाने, जितना हो सके तो अपने घर में संस्कार, अपने प्रभु, अपने भगवान के बारे में। हाँ, देखा होगा मुस्लिम लोग हैं, उनके पास 5 समय की नमाज होती है। 5 समय में घर में जैसे 10 सदस्य हैं, 10 नहीं पहुंच पाते होंगे, पर 2-3 जरूर पहुंचते होंगे। तो इसी तरह से हम लोगों को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि हमारे माता पिता कौन हैं। हम तो एक बस राहगीर माता पिता हैं, जो कि अंत हम लोगों का हो जाना है, और जो हमारे पिता है उनका अंत नहीं होना है। वो इस दुनिया में तुम्हारे अच्छे के लिए है, और जितना ही उनसे लगे रहोगे उतना ही अच्छा है। और हम लोग तो एक दिन क्या है, चाहे कितना भी धन रुपया, अच्छाई बुराई जो भी कर ले, बुराई करेंगे तो उसका अंत है, अंत में मुझे मिलेगा। कोशिश करे कि जितनी अच्छाई कर ले, धन कितना भी कमा ले, लास्ट सबका एक सा होना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और जब लास्ट एक सा होना है, तो बीच में इतना ज्यादा बुरे बन के क्या करें। जितनी कोशिश हो अच्छे बन जाएं, अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों से मिलें। और बस यही है। इस वृक्ष के बारे में प्रभु जी ने वो अर्जुन ने पूछा था कि कृष्ण भगवान से कि ये वृक्ष क्या है, तो सभी जगत वालों को पता नहीं चला। अर्जुन ने सब देखा, ऊपर ही ऊपर वृक्ष की डाल गई। क्या प्रभु जी ने समझाया था, जो थोड़ी थोड़ी हमें याद है वही बता रहे माता जी लोग। और हमारे लिए आप लोग थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए। हरे कृष्णा। सभी माताओं से, प्रभु जी से सबसे प्रणाम। प्रभु जी अब आप समझा दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास कर रही हैं, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। भगवान उसी को देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि कितना अच्छा लेक्चर दिया, ये हुआ वो नहीं। भगवान सिर्फ प्रयास देखते हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको समझाया है। तो बहुत अद्भुत वृक्ष की बात हो रही है ना। संसारी वृक्ष नीचे की ओर होते हैं, जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और तना ऊपर की ओर। लेकिन जो वृक्ष है ना, इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और तने नीचे की ओर है। अब तो ये स्पष्ट इस श्लोक से हो गया है कि इस वृक्ष को विरक्ति के माध्यम से जाना सकता है। विरक्ति, विरक्ति मतलब क्या होता है? अगर कोई संसार में भी रहता है और ईश्वर में भी रहता है तो इसको नहीं समझ में आएगा। पुरुषोत्तम भगवान है ना, भगवान का चैप्टर स्टार्ट है पुरुषोत्तम योग। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, लब्धभा सुदर्लभ मिधि भविद्व बहु संभवते मनुष्य मार्दन्मा नित्यं पीरधिरा तृणेय तापदेनुः मृत्युयावः त्रिशयान विषय खुले सावर्तशया। अर्थ क्या है? यह मनुष्य शरीर अनेकों अनेकों जन्मों के पश्चात प्राप्त है। बहुत मेहनत के बाद ये शरीर मिला है। इतनी मेहनत के बाद कि जैसे मान लो हम लोग कहीं वैष्णो देवी गए, तो वैष्णो देवी में सीढ़ियाँ होती हैं। तो सीढ़ियाँ होती हैं कभी 100, कभी 150, कभी 400, कभी 500, है ना।
तो 1000 सीढ़ियाँ भी कई कई जगह हैं, लेकिन जो ये जीवन है इसकी 84 लाख सीढ़ियाँ हैं। तो मनुष्य योनि में 84 लाख सीढ़ियाँ चढ़ के आया है। क्यों चढ़ के आया है? क्योंकि मनुष्य योनि से ही उद्धार होता है। और 84 लाख सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी वह क्या कर रहा है? भगवान का नाम नहीं ले रहा है। मनुष्य योनि भजन के लिए बनाई गई है, अन्य योनि भोग के लिए बनाई गई है। भोग देखो, हमसे अच्छा भोग कौन करता है? हमसे अच्छा तो भोग कुत्ता बिल्ली ये कर ही रहे हैं। हम तो एक ही बच्चा पैदा करते हैं एक बार में, कुत्ता तो 5-5 8-8 पैदा करता है। तो भोग योनि में रहना तो जानवर बनो, फिर ये मनुष्य योनि क्यों प्राप्त करी? जब भोग ही करना है ना, भजन कीर्तन नहीं करना है, भगवान का सानिध्य नहीं करना है, तो फिर कुत्ते की योनि में रहना चाहिए, पशु योनि में रहना चाहिए। ये श्लोक भागवतम का बताता है, मैं नहीं कह रहा। तो मनुष्य योनि इस भोगवर्ती या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। 84 लाख सीढ़ियां चढ़ गए, और 84 लाख सीढ़ियां चढ़ने के बाद कोई व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिरे 84 लाख सीढ़ियां से, फिर से उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। पिता को कष्ट होता है, भगवान को कष्ट होता है कि इसको मैंने 84 लाख सीढ़ियां चढ़ाई और फिर से ये उसी तरह के कर्मों में बंध गया, तो फिर क्या है? फिर से इसको 84 लाख के भव बंधनों में बंधना पड़ेगा। पुनरति जनरम पुनरति मरणम पुनरति जठेरा जठेरा शयनम भज गोविंदम मूढ़मते ते भज गोविंदम। अरे मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख। 84 लाख सीढ़ियों चढ़ने के बाद इंद्र तृप्ति नहीं, उसको क्या करना चाहिए? भगवान का सानिध्य करना चाहिए, भगवान की कथाओं में लीन होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति क्या है? माया मुग्ध जीव रहे नहीं श्वत कृष्ण ज्ञान कृष्णेन कृपा कैला वेदा पुराण। माया के मुग्ध में जीव इतना मदहोश है कि उसे नहीं भाता कृष्ण का ज्ञान, उसे नहीं पता कि ये वृक्ष उल्टा है। उसे आ गया ना कि इस वृक्ष की जड़ें कहाँ है? गर्भोदकशाही विष्णु से शुरू होती है। तो विष्णु क्या हैं? पिता हैं, जो जड़ों को उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। तो गर्भोदकशाही विष्णु से हम ये सीख सकते हैं कि जड़ें उत्पन्न करने वाले हमारे पिता है, गीता से समझ सकते हैं। फिर क्या बताया गया है कि व्यक्ति फिर भी क्या करता है? वो 4 ही कर्म कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि स्वरूप रूप गोस्वामी द्वारा रचा गया है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें क्या बताया गया है? अनासक्ते विषयानः यथाहुम पुंजते निवृद्धते कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते पाप किंचता बुद्धये हरि संबंधे वस्तुनः मुच्छा भी परित्याग्यो वैराग्यम फगो कथयत। उस मनुष्य को पूर्ण रूप से वैराग्य जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को वैरागी जीवन जीने का अधिकार है, भोगी जीवन जीने का अधिकार नहीं है। तो डिटैचमेंट कहाँ है? डिटैचमेंट होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए।
संसार से जितना दूर रहेंगे तो भगवान के उतना पास जाएंगे, और संसार से जितना पास जाएंगे भगवान से उतना दूर जाएंगे। आगे ना यहाँ पर विरक्ति, वैराग्य, तो ये भाव होना चाहिए। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज, ऐसे व्यक्ति की संगति। अब ये वृक्ष के समझेगा कौन कि परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्ति के साथ की जानी चाहिए जो परमेश्वर के से ज्ञान प्राप्त करवाए। ज्ञान मिले तब इस वृक्ष को समझा जा सकता है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति के प्रभुता अत्यंत प्रबल है। भौतिक प्रकृति इतनी प्रबल है कि वो हटने ही नहीं देती। भौतिक प्रकृति से दूर कैसे हो सकते हैं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरंतया, मामे भये प्रपदन्ते माया में तम तरन्ति ते। माया में तम तरन्ति ते। देवी ऐसा गुणमयी, भगवान की देवी शक्ति बहुत, मतलब माया इतनी प्रबल है कि व्यक्ति को छोड़ती नहीं है, छोड़ती नहीं है। मामेव ए प्रपदन्ते, जो भगवान की तरफ सानिध्य कर लेता है, मामेव ए प्रपदन्ते माया मेतम तरन्ति ते, तो जो भगवान की तरफ मुख करके बैठता है तो भगवान ही उसकी माया को हर लेते हैं और तरन्ति, उसको भगवान की तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो देवी प्रकृति को जीत पाना, माया को जीत पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो भगवान के सानिध्य में रहता है वो माया को भी हरा देता है। तो ये जो बताया गया है कि विषय भोग है ना, वो क्या करता है, आकर्षित करता है। व्यक्ति को बोला जाए कि केरला जाओगे, बोला नहीं जाएंगे, बोला बहुत दूर है केरला, बोला केरला जाओगे 2 लाख रुपए मिलेंगे। व्यक्ति सारी प्लानिंग स्टार्ट कर देगा। बोला कैसे जाना है, बोला ट्रेन से जाऊं या फ्लाइट से। व्यक्ति कहेगा फ्लाइट से जाऊंगा, जल्दी प्राप्त होंगे। ये विषय भोग है, भाग पड़ी इंद्रियां, है ना। कान क्या है, भगाते हैं, जो भी कोई देखो क्या सुन ले, विषय भोग है। जिह्वा भागती है, चाख ले, विषय भोग है ना। तो ये क्या बताया गया। प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक बार उनके पिताजी लाए। प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सरस्वती ठाकुर के पिताजी का नाम क्या है, बताओ कोई भक्त बताए। उमा माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं मालूम। गुरु परंपरा में है ना आपके पास, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद कौन। गुरु परंपरा है ना आपके पास। गौर किशोर बाबा प्रभु जी। नहीं, वो है नाम ठाकुर, उनके पिताजी का नाम प्रभु। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या लेके आए, आम लेके आए। और आम क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो आम खा लिया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ये भगवान को भोग नहीं लगा था, आपने पहले ही खा लिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निश्चय किया कि मैं जीवन भर ये कभी आम नहीं खाऊंगा। इसको बोलते वैराग्य, क्योंकि बिना भगवान को ऑफर किए हुए
उन्होंने उसको खा लिया था। उन्होंने जीवन भर प्रण कर लिया कि मैं भगवान को ऑफर के बिना कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा, पहले भगवान को ऑफर होगी उसके बाद ही ग्रहण करूंगा। तो ये आचार्य हमें क्या सिखाते हैं? ये तो जीवन का है ना, प्रेम करना। भगवान से कैसे प्रेम होगा, यही तो सिखाता है गुरु महाराज आचार्यों द्वारा। और हम आया फटाफट, पहले हमें फिर बाद में भगवान को मिले तो मिले, नहीं तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लेकिन ऐसा नहीं है, यही हमारे इंद्रिय विषय भोग है, इसको नहीं करना चाहिए। पहले भगवान को ऑफर, वस्त्र भी खरीदो, भगवान को ऑफर करना चाहिए। भगवान को अपने वस्त्र लाओ, भगवान पर रखो, प्रभु आपकी कृपा से ये वस्त्र पहन रहा हूँ, है ना। लाइफ लाइन चलती भी बहुत ज़्यादा है। 5 साल पुराना स्वेटर है, अभी भी दौड़ रहा है, चमक रहा है, क्योंकि भगवान को पहले ऑफर कर दिया था। तो ये क्या है? जो भी हो प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। व्यक्ति क्या है? विरक्ति हासिल कर सकता है। तो ये जो भाव जो आता है वो विरक्ति है। अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वः प्रपदन्ते, भगवद गीता में कहा है ना 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभु। भगवान खुद बोले मैं ही सब सर्वस्य प्रभु हूं, मेरे धाम में आओ। ना तत भाष्यते सूर्य न शशांक न पावका यत गत्वा न निर्वर्तते तत धाम परमम मम। जो मेरे धाम में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ना निर्वर्तते तत धाम परमम मम, मेरा धाम परम है। इसलिए भगवान के धाम में आना चाहिए। इसलिए भगवान की, ये तो जो हम रह रहे हैं ना टेम्परेरी है, आज है कल नहीं। ये हमारा शरीर भी देखो कितना भी सजा रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं इसको, लेकिन बूढ़ा होगा, जर्जर होगा, झुर्रियां आ जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, डाई लगाते हैं। भगवान मैसेज देते हैं कि बेटा तू मेरे पास आया नहीं। तो एक बंदा बोला प्रभु आपने बुलाया नहीं। भगवान ने कहा मैंने नहीं बुलाया, मैं तो व्यक्ति को बताता हूं कि आओ। बोला कैसे बताते हो? बोला पहला इंडिकेशन आता है कि जब व्यक्ति के बाल सफेद हो जाएं, एक आधा बाल सफेद होने लग जाए, समझो मैसेज आ गया है। व्यक्ति का एक आधा दांत टूटने लग जाए, समझो मैसेज आ गया है। चलो अब तो लग लो, ये शरीर भी जर्जर होने वाला है। तो भगवान ऐसे मैसेज दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति तो महान है ना। प्रभु वो तो हो रहे थे, फिर हमने ना ब्लैक कर लिए थे, हमारे पास गोदरेज हेयर डाई थी, उससे काम नहीं चलने वाला, आंखें में मोतियाबिंद हो जाता है। भगवान प्रभु जी हमने तो फिर वो आंखों में चश्मा लगा लिया था, उससे दिखने लगा था। अच्छा मूर्ख, तेरा दांत तो टूट गया था। नहीं प्रभु जी हम तो डेंटिस्ट के पास गए थे, दूसरा दांत लगवा लिया था, इसलिए भगवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है? सॉल्यूशन देखता है, ये नहीं देखता कि भगवान मैसेज दे रहे हैं मेरी भक्ति कर। लेकिन हाय रे संसार, हाय रे वैज्ञानिक। बड़ा फिर कहता है प्रभु जब मैं तेरे दिल का दौरा डालता हूँ तब, बोला मैं ऑपरेशन कराने की सोचता था लेकिन वो नहीं करा पाया। बोला तब तो सावधान हो जाना चाहिए, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं था फिर तू क्यों नहीं भजा? तो व्यक्ति को ये क्या है? भगवान खुद मैसेज दे रहे हैं। अब भगवान ही सामने प्रकट हो जाए, बेटा चल मेरे धाम, तो फिर तो व्यक्ति ये कहेगा अरे नहीं अभी बिजनेस करना है, बहुत कुछ करना है, तब चलेंगे। तो ये भगवान खुद बताते हैं, इंडिकेशन देते हैं। तो इस प्रकार जो है ये श्लोक को हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रीति भट्ट माता जी की जय। जय हो प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से समझाया, हम तो बस पढ़ ही पाए प्रभु जी। हरे कृष्णा।
आपकी जय हो। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी के लिए, दोनों के लिए वाई चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हो, माता जय हो।